सरकारों ने मंदिरों पर कब्जा कर रखा है, उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है। भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। शुद्ध अशुद्ध को लेकर शुरू हुई बहस अब मंदिरों के नियंत्रण तक पहुंच गई है। संत समाज और हिंदूवादी संगठन मंदिर पर सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। इस मुहिम के तहत विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए वीएचपी जल्द ही देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। मंदिरों को सरकारों के चंगुल से मुक्त कराना पड़ेगा। हम मंदिरों का सरकारीकरण नहीं, समाजीकरण होना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और समाज को भी लगता है कि जहां जहां भी सरकारों ने मंदिरों पर कब्जा कर रखा है, उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है। मंदिरों की संपत्ति, मंदिरों की आय, दोनों का दुरुपयोग करते हैं ये लोग, और इसलिए ये सभी मंदिर सरकारी चंगुलों से मुक्त हो, इसको लेकर हम एक अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं। शुरुआत तिरुपति से हो चुकी है। हिंदूवादी संगठन ही नहीं बल्कि देश के संत समाज भी इस मुहिम में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। संतों का ये भी मानना है कि मंदिरों की शुद्धता का ख्याल तभी रखा जा सकता है जब उसकी जिम्मेदारी सनातनी धर्मावलंबी के पास हो। जो स्थिति मंगल पांडे की थी 1857 में, वो स्थिति हमारी है। अब हम किसी न किसी परिणाम तक पहुंचेंगे, अभी उनको बताना ठीक नहीं। सरकारी नियंत्रण में होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आगे क्या योजना रहेगी? यही कि सरकार हमारा अधिग्रहण समाप्त करे। प्रसाद की शुद्धता और मंदिरों की देखरेख का जिम्मा अब बड़ा सवाल बन गया है। संतों का कहना है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। सनातन और हिंदुओं के मसले पर बेहद बेबाकी से अपनी बात रखने वाले कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। हम चाहेंगे यत्र तत्र जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वहां पर बारीकी से सभी सनातनी जांच करें, करवावें। मंदिरों को अब जो है सनातनियों के मंदिरों के ही अधीन कर देना चाहिए, वरना ऐसी स्थितियां निर्मित होती ही रहेंगी। तिरुपति मंदिर से सनातन की अस्मिता को लेकर जो अलख जगी है, वो निश्चित ही दूर तक जाने वाली है। संतों की मांग और हिंदूवादी संगठनों की बुलंद आवाज को लंबे समय तक सत्ता अनसुना नहीं कर सकती। यही वजह है कि राज्य सरकारों में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सरकारें जानती हैं कि ये सवाल सनातनी अस्मिता का है, जिसको जितनी जल्दी सुलझा लिया जाए उतना ही बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंदू संगठनों की मांग क्या है वो हमने आपको बताया, क्योंकि एक मीटिंग यहां पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की गई थी। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के बड़े मंदिरों में चंदा कितना मिलता है। केरल की बात करें, पद्मनाभ स्वामी मंदिर की अगर बात करें, सालाना करीब 15,000 करोड़ रुपए चढ़ावा लोग चढ़ाते हैं यहां पर। आंध्र प्रदेश की तिरुपति बालाजी मंदिर की बात कर लेते हैं, जहां का विवाद है। सालाना करीब 1300 करोड़ चढ़ावा यहां पर लोग चढ़ाते हैं। जम्मू वैष्णो देवी मंदिर की बात करें, 500 करोड़ रुपए चंदा यहां पर दिया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें, शिरडी साईं बाबा मंदिर, वहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं दर्शन पूजन के लिए। 400 करोड़ रुपए का चढ़ावा वहां पर चढ़ाया जाता है। महाराष्ट्र के सिद्धि विनायक मंदिर की अगर बात करें तो 125 करोड़ रुपए का चढ़ावा वहां पर चढ़ाया जाता है। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और आप हिंदू संगठन जो है वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्यों ना सरकारी नियंत्रण जो इसको खत्म किया जाए, हिंदूवादी संगठनों को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। तो ये मामला आपने देखा, एक तरफ जहां सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसे वीडियोस आपने देखे, कभी थूक लगाकर मसाज की जाती है, कभी थूक वाली रोटी आपने देखा, कभी पेशाब वाला जूस आपने देखा। अब ताजा मामला बागपत से सामने आया, जहां पर कुछ लोगों ने तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और वहां पर भी एक व्यक्ति कुछ ऐसा ही करता हुआ नजर आ रहा है। क्या तस्वीरें सामने आ रही है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। खाने के साथ जहरीली साजिश और रोटी पर थूक, फिर सामने आई घिनौनी करतूत।
घिनौना वीडियो यूपी के बागपत का है। टटीरी कस्बे में बने इस ढाबे में एक शख्स रोटी पर थूक लगाता हुआ दिखा। ये वीडियो ढाबे पर आए कुछ लोगों ने कार में बैठकर बनाया और बाद में उसे वायरल भी कर दिया। अब जिस होटल पर यह घिनौनी करतूत हो रही थी उसका नाम भी देख लीजिए, नरेश चिकन कॉर्नर। तो क्या अब जिहादियों ने अपनी घिनौनी करतूत के लिए हिंदू नाम वाले होटलों को अब निशाने पर ले लिया है, या फिर कहीं इस होटल का नाम ही तो फर्जी नहीं? इलाके में वीडियो वायरल हुआ तो लोगों में गुस्सा है। पुलिस ने भी वायरल वीडियो पर तुरंत संज्ञान लेते हुए रोटी बनाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। पूरी घटना को लेकर पुलिस ने एक ट्वीट भी किया जिसमें पुलिस कह रही है कि वो आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस की कार्रवाई तो जारी रहेगी, लेकिन अब सवाल भी वहीं का वहीं है। क्या कि थूक हो या पेशाब, खाने पीने की चीजों के साथ ये घिनौनी हरकत कब तक चलेगी और जनता कब तक ऐसी जिहादी सोच का शिकार होती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बागपत का ये मामला हमने आपको बताया, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी इस तरह के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। करके आपको बताते हो, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की बात करें, जूस में पेशाब का मामला सामने आया था, वो भी आपने देखा। फिर मध्य प्रदेश की जबलपुर से पैरों से आटा गूंथा गया, वो भी आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक और तस्वीर सामने आई थी, रोटी में थूक वाली, जो कि जमकर वायरल हुई थी। एक्शन भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मामले आते जा रहे हैं सामने। महाराष्ट्र की ठाणे की बात करें, फलों में पेशाब, ये एक ताजा मामला 22 सितंबर को सामने आया। तारीख के साथ हम आपको बता रहे हैं कब कब ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इसीलिए आप खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको अगली खबर बताते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरह से कांवड़ यात्रा में निर्देश दिया गया था कि दुकानों के बाहर नाम लिखा होना चाहिए, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब निर्देश दिया है कि सभी दुकानों के बाहर क्यों ना नाम लिखा जाए, ताकि इस तरह के मामले जब भी सामने आते तो कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। देखिए आप रिपोर्ट। योगी का फरमान जारी, विपक्ष की सियासत भारी। ढाबा रेस्टोरेंट को फरमान, विपक्ष क्यों परेशान? दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी, फैसले का विरोध सियासी मजबूरी। सीएम योगी ने दुकानों में नेम प्लेट लगाने का आदेश क्या दिया? हमेशा की तरह इस फैसले पर भी विपक्ष को परेशानी होने लगी। जनता के हित के लिए फैसले पर भी सवाल खड़े करने में देरी नहीं की गई। कांग्रेस से लेकर सपा तक सभी को फैसला नागवार लगने लगा। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी सुप्रीम कोर्ट की भी कोई इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट पहले ही डायरेक्शन दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर योगी जी इस तरीके का कदम उठा रहे